जरा सोचिए, जिंदगी में ऐसे पल कौन से हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है? जब जॉब अचानक चली जाए, जब किसी अपने को खो दे, जब रिश्ते टूट जाए, या जब फ्यूचर इतना अनसर्टेन लगे कि रात को नींद ही ना आए। ऐसे मुश्किल हालात में सबसे कॉमन थॉट होता है, अब मैं कैसे खुश रह सकता हूं? क्योंकि हमें लगता है कि हैप्पीनेस सिर्फ तब पॉसिबल है जब सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन सच्चाई यह है, परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आती। लाइफ हमेशा चैलेंजेस, स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी से भरी रहती है। यहीं पर आती है ये किताब, हाउ टू बी हैप्पी इवन इन हार्ड टाइम्स। इस किताब का मैसेज सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी है। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट सर्कमस्टेंसेस, इट्स अबाउट चॉइस एंड प्रैक्टिस। यानी हैप्पीनेस कोई लक्ष्यूरी नहीं है जो सिर्फ अच्छे वक्त में मिलती है। ये एक स्किल है, एक प्रैक्टिस है जो हम मुश्किल समय में भी सीख सकते हैं और जी सकते हैं। इस किताब को लिखा है ऑथर्स नेम ने, जो एक शॉर्ट इंट्रो, साइकोलॉजिस्ट बटा मोटिवेशनल टीचर बटा लाइफ कोच हैं। उन्होंने सालों तक स्टडी की है कि लोग टफ टाइम्स में भी कैसे रेजिलियंस, होप और खुशी पा सकते हैं। उनकी रिसर्च और एक्सपीरियंसेस यही बताते हैं कि खुश रहना सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस नजरिए से देखते हैं और कौन सी डेली प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। सोचिए, कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम पर टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़े से बड़े चैलेंजेस का सामना मुस्कुराकर करते हैं। फर्क कहाँ है? बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उनके इनर वर्ल्ड, उनकी सोच और उनके एटीट्यूड में। इस पूरी सीरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे टफ टाइम्स में भी हम अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर सकते हैं, कौन सी डेली प्रैक्टिसेस हमें स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी के बीच भी खुश रहना सिखाती है, और कैसे ग्रैटिट्यूड, रेजिलियंस और एक्सेप्टेंस हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। और दोस्तों, यही प्राइसलेस विजडम लेकर आया है आपका अपना चैनल बुक पावर हिंदी, जहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की नॉलेज और प्रैक्टिकल टूल्स आपके साथ शेयर करते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को अपग्रेड कर दें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में भी आपकी स्माइल और आपकी इनर पीस बरकरार रहे, तो इस पूरी सीरीज को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप पहली बार बुक पाओ हिंदी पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की विजडम लाते हैं जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू बी हैप्पी इवन इन हार्ड टाइम्स की इंस्पायरिंग जर्नी, जहां हम सीखेंगे कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है जो सबसे कठिन समय में भी हमें स्ट्रेंथ और लाइट देती है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस इन हार्ड टाइम्स। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब है अच्छा बैंक बैलेंस, परफेक्ट रिलेशनशिप या हेल्थ और करियर में कोई प्रॉब्लम न होना। लेकिन सच्चाई यह है कि हैप्पीनेस बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की स्टेट ऑफ माइंड में छुपी होती है। अगर हैप्पीनेस सिर्फ आउटर सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती, तो दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोग हमेशा खुश रहते। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। कितने ही लोग जिनके पास सब कुछ है, वो अंदर से खालीपन और सैडनेस फील करते हैं। पेन वर्सेस सफरिंग। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है। पेन और सफरिंग में, पेन लाइफ का नेचुरल हिस्सा है। जॉब खो जाना, किसी अपने को खो देना या हेल्थ इश्यूज फेस करना, ये सब पेनफुल एक्सपीरियंसेस है। पेन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन सफरिंग वो एक्स्ट्रा बर्डन है जो हम अपने थॉट्स और रिएक्शन से क्रिएट करते हैं। जैसे बार बार सोचना, क्यों मेरे साथ ही ये हुआ, या फ्यूचर के डर में फंस जाना, अब मेरा क्या होगा। पेन हमें हर्ट करता है, लेकिन सफरिंग हमें अंदर से तोड़ देती है, और यही सफरिंग हमारी हैप्पीनेस को ब्लॉक करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग
मुश्किल समय में भी मुस्कुराते रहते हैं। इमेजिन कीजिए किसी ऐसे इंसान को जिसने अपनी हेल्थ खोई है, लेकिन फिर भी हर दिन ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ जी रहा है। वो कहता है, हाँ, मेरे पास चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं हर दिन का छोटा सा जॉय सेलिब्रेट करता हूं। अब कंपेयर कीजिए उस इंसान से जिसकी लाइफ में शायद उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हर वक्त कंप्लेन करता रहता है। कौन ज्यादा खुश है? ऑब्वियसली पहला इंसान, क्योंकि हैप्पीनेस उसकी सर्कमस्टेंसेस पर नहीं, बल्कि उसके माइंडसेट पर डिपेंड कर रही है। लेसन फॉर अस। इसलिए हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम्स का डिसअपियर हो जाना नहीं है। हैप्पीनेस इन अ स्टेट ऑफ पीस, ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस, जो हमें हार्ड टाइम्स में भी स्ट्रांग बनाए रखती है। जैसा ऑथर कहते हैं, वी कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू अस, बट वी कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ वी रिस्पॉन्ड। तो दोस्तों, अब हमें यह समझ आ गया है कि हैप्पीनेस आउटर वर्ल्ड का गिफ्ट नहीं, बल्कि इनर चॉइस और प्रैक्टिस है। लेकिन सवाल यह है, हम अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कैसे करें? कैसे प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखें ताकि वो हमें तोड़े नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्गर बनाए? यही जानेंगे हम अगले एपिसोड में। शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव इन हार्ड टाइम्स, चैप्टर 2, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। दोस्तों, जिंदगी में प्रॉब्लम्स हर किसी के पास होती है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम पर टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़े बड़े चैलेंजेस के बावजूद भी मुस्कुराते रहते हैं। फर्क कहाँ है? प्रॉब्लम में नहीं, बल्कि उसके पर्सपेक्टिव में। प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखना। हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है इस बात पर कि हम किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एग्जाम्पल, जॉब लॉस। कोई इसे अपनी आइडेंटिटी का एंड मानकर डिप्रेशन में चला जाता है, तो कोई इसे एक नया मौका मानता है कुछ बेटर एक्सप्लोर करने का। सिचुएशन सेम है, लेकिन पर्सपेक्टिव अलग है, और यही पर्सपेक्टिव तय करता है आप दुखी रहेंगे या खुश। हाफ एम्प्टी वर्सेस हाफ फुल ग्लास माइंडसेट। शायद आपने वो क्लासिक एग्जाम्पल सुना होगा। एक ही ग्लास को कोई देखता है और कहता है ग्लास हाफ एम्प्टी है, और कोई वही ग्लास देखकर कहता है ग्लास हाफ फुल है। सिचुएशन सेम, लेकिन माइंडसेट अलग। फर्स्ट माइंडसेट कमी पर फोकस, सेकंड माइंडसेट अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग पर फोकस। हार्ड टाइम्स में भी अगर हम खुद को ट्रेन करें कि हम हाफ फुल साइड पर फोकस करें, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी और होप पैदा होती है। रीफ्रेमिंग टफ सिचुएशंस। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी नेगेटिव सिचुएशन को नए एंगल से देखना। जैसे फेलियर को सिर्फ हार नहीं, बल्कि एक सीख मानना। रिजेक्शन को इंसल्ट नहीं, बल्कि राइट डायरेक्शन की ओर पुश मानना। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया। अगर वो इसे अपनी वर्थ का जजमेंट मानेगा, तो वो होपलेस हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसे सिग्नल माने कि उसे बेहतर प्रिपरेशन करनी है, तो वही फेलियर उसकी सक्सेस की नींव बन जाएगा। रीफ्रेमिंग टफ सिचुएशंस हमें हेल्पलेसनेस से बाहर निकालकर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रॉब्लम आए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसे किसी और नजरिए से देख सकता हूं? इसमें हिडन अपॉर्चुनिटी क्या है? ये मुझे क्या नया सिखा सकती है? जब हम प्रॉब्लम्स को नया फ्रेम देते हैं, तो हमारी सफरिंग कम होती है और रेजिलियंस ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि टफ टाइम्स को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखना पॉसिबल है। लेकिन हैप्पीनेस सिर्फ नजरिए बदलने से ही नहीं आती। इसके लिए एक और पावरफुल टूल है, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमें हर हालात में ब्लेसिंग्स दिखाना सिखाती है। यही डिटेल में जानेंगे हम अगले एपिसोड में। ग्रैटिट्यूड एज अ सुपर पावर इन हार्ड टाइम्स, चैप्टर 3, ग्रैटिट्यूड एज अ सुपर पावर। क्या आपने नोटिस किया है, जब हम स्ट्रेस या टफ सिचुएशंस में होते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उसी प्रॉब्लम पर फोकस हो जाता है। हम बार बार सोचते रहते हैं, मेरे पास क्या नहीं है,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सबकी लाइफ मुझसे बेटर क्यों है? यही नेगेटिव फोकस हमें और ज्यादा दुखी करता है। लेकिन एक सिंपल प्रैक्टिस है जो हमारे नजरिए को कंप्लीटली बदल सकती है, और वो है ग्रैटिट्यूड। छोटे छोटे ब्लेसिंग्स को नोटिस करना। ग्रैटिट्यूड का मतलब है हर दिन उन चीजों को एक्नॉलेज करना जो पहले से हमारे पास है। ये कोई बड़ी अचीवमेंट्स नहीं होती। सुबह उठते ही फ्रेश हवा फील करना, किसी दोस्त का सपोर्टिव कॉल, या फैमिली के साथ बैठकर सिंपल मील एंजॉय करना। जब हम इन छोटे छोटे ब्लेसिंग्स को नोटिस करते हैं तो हमारा माइंड कमी से अबंडेंस की ओर शिफ्ट हो जाता है, और यही शिफ्ट हमें डिफिकल्ट टाइम्स में भी इनर पीस और स्ट्रेंथ देता है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का असर। एक्सपर्ट्स कहते हैं व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। अगर आप हर दिन 3 चीजें लिखना शुरू कर दें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी पर फोकस करने लगेगा। इसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रिसर्च प्रूव करती है कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने वाले लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, कम एंग्शियस और ज्यादा रिसिलिएंट होते हैं। प्रैक्टिकल तरीका, रोज रात को सोने से पहले अपनी नोटबुक में लिखिए आज मैं ग्रेटफुल हूं क्योंकि, और फिर 3 छोटे छोटे मोमेंट्स नोट कर लीजिए। यह हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देती है कि वो हर दिन पॉजिटिविटी नोटिस करे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का बिजनेस लॉस हो गया। वो चाहे तो सिर्फ लॉस पर फोकस करके डिप्रेस रह सकते हैं, लेकिन अगर वही इंसान इस लॉस के बीच भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करे, कम से कम मेरे पास सपोर्टिव फैमिली है, मेरे पास हेल्थ है जिससे मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, मुझे वैल्यूएबल लेसन्स मिले हैं, तो धीरे धीरे वो लॉस भी एक नई शुरुआत का फाउंडेशन बन सकता है। यानी ग्रैटिट्यूड टफ सिचुएशंस को भी अपॉर्चुनिटी में बदल देती है। आज से ही स्टार्ट कीजिए। रोज सुबह या रात को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और जब भी कोई टफ मोमेंट आए अपने आप से पूछिए इस सिचुएशन में ऐसा क्या है जिसके लिए मैं थैंकफुल हो सकता हूं। आप देखेंगे कि आपका माइंड नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट होने लगेगा। तो दोस्तों, ग्रैटिट्यूड सच में एक सुपर पावर है जो हमें हर हालात में पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ देती है। लेकिन सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ही हम हैप्पी नहीं रह सकते। हमें रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ भी चाहिए ताकि हम हर चैलेंज को फेस कर सकें। यही जानेंगे हम अगले एपिसोड में। रेजिलियंस इनर स्ट्रेंथ इन हार्ड टाइम्स, चैप्टर 4, रेजिलियंस इनर स्ट्रेंथ। दोस्तों, ये सच है कि लाइफ में कठिन समय आते हैं। कभी हेल्थ की प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल, कभी रिलेशनशिप्स की चैलेंज। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हार्ड टाइम्स हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि हमें स्ट्रॉन्गर और वाइसर बनाने आते हैं। हार्ड टाइम्स स्ट्रेंथ बिल्डिंग। रेजिलियंस का मतलब है गिरकर फिर से खड़ा होना, टूटकर भी मुस्कुराना, और हर सेटबैक को कमबैक में बदलना। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से जहां लोग मुश्किल हालात से गुजरकर और भी पावरफुल बने। जैसे अब्राहम लिंकन ने बार बार फेलियर्स फेस किए, लेकिन रेजिलियंस की वजह से ही वो अमेरिका के सबसे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट बने। हार्ड टाइम्स आपके कैरेक्टर को पॉलिश करते हैं और आपकी हिडन स्ट्रेंथ को बाहर लाते हैं। रेसिलिएंट लोगों की हैबिट्स। रेसिलिएंट लोग नॉर्मल लोगों से अलग क्या करते हैं? फर्स्ट, वो प्रॉब्लम्स को परमानेंट नहीं मानते। उनकी सोच होती है ये फेज है, ये भी गुजर जाएगा। सेकंड, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। उन्हें पता होता है कि प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन प्रोग्रेस पॉसिबल है। थर्ड, वो सपोर्ट सिस्टम पर भरोसा करते हैं। रेसिलिएंट लोग अकेले नहीं लड़ते, वो फैमिली, फ्रेंड्स या कम्युनिटी से मदद लेते हैं। प्रैक्टिकल टूल, 1 डे एट अ टाइम। हार्ड टाइम्स में बिगेस्ट मिस्टेक है फ्यूचर की चिंता में फंस जाना। अगले महीने क्या होगा? अगर ये प्रॉब्लम कभी खत्म ही न हुई तो? रेसिलिएंट लोग
एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, 1 डे एट अ टाइम। मतलब आज बस आज के लिए स्ट्रांग बनो, आज सिर्फ आज के चैलेंजेस हैंडल करो। जब आप प्रॉब्लम्स को छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हो तो वो मैनेजेबल हो जाती है और एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए एक पर्सन को अचानक जॉब लॉस हुआ। अगर वो पूरी जिंदगी की चिंता करने लगेगा तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर वो डेली स्मॉल एक्शंस ले, आज रिज्यूम अपडेट करना, आज 2 नए कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करना, तो धीरे धीरे वो खुद को वापस स्ट्रांग पोजीशन में ला सकता है। यही है रेजिलियंस की असली ताकत। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई टफ टाइम आए, खुद से कहिए, ये मुझे तोड़ने नहीं, स्ट्रॉन्गर बनाने आया है। प्रॉब्लम्स को छोटे हिस्सों में डिवाइड कीजिए और डेली छोटे स्टेप्स लीजिए। और सबसे जरूरी, सपोर्ट लेने में कभी शर्म मत कीजिए। तो दोस्तों, अब हमने समझा कि रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ ही वो क्वालिटीज है जो हमें किसी भी हार्ड टाइम में आगे बढ़ाती है। लेकिन रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए हमें विक्टिम माइंडसेट से निकलकर क्रिएटर माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ता है। यही डिटेल में जानेंगे हम अगले एपिसोड में। माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम विक्टिम टू क्रिएटर। चैप्टर 5, माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम विक्टिम टू क्रिएटर। कभी आपने खुद को ये कहते पकड़ा है, क्यों मेरे साथ ही ये हुआ? मैं इतना अनलकी क्यों हूं? लाइफ मेरे साथ हमेशा अनफेयर क्यों होती है? अगर हां, तो ये है विक्टिम माइंडसेट। ये माइंडसेट आपको पावरलेस बना देता है, क्योंकि इसमें आप अपनी सारी कंट्रोल और हैप्पीनेस आउटर सर्कमस्टेंसेस और दूसरों के हाथों में दे देते हो। विक्टिम माइंडसेट, वाइमी, विक्टिम माइंडसेट का सबसे बड़ा सिम्टम है लगातार कंप्लेन करना। ऐसे लोग हर प्रॉब्लम में खुद को हेल्पलेस मानते हैं। जॉब लॉस हुआ तो कहते हैं, मार्केट खराब है, मेरी किस्मत खराब है। रिलेशनशिप टूटा तो कहते हैं, लोग मुझे कभी समझते ही नहीं। रिजल्ट, वो स्टक रहते हैं, क्योंकि ब्लेम करने से सिचुएशंस चेंज नहीं होती। क्रिएटर माइंडसेट, नाउ व्हाट कैन आई डू? अब कॉन्ट्रास्ट देखिए। क्रिएटर माइंडसेट वाले लोग टफ सिचुएशंस में कंप्लेन नहीं करते। उनका फोकस होता है, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये चैलेंज मुझे क्या नया सिखा रहा है? क्रिएटर माइंडसेट का मतलब है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ ब्लेम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब गिल्ट लेना नहीं, बल्कि ये मानना कि मैं अपनी रिस्पॉन्स चुन सकता हूं। एग्जाम्पल, अगर किसी का बिजनेस फेल हो गया तो विक्टिम माइंडसेट कहेगा, मार्केट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्रिएटर माइंडसेट कहेगा, ठीक है, मार्केट टफ है, अब मैं कौन सा नया स्किल सीख सकता हूं या कौन सा नया मॉडल ट्राई कर सकता हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन की कहानी याद कीजिए। उनकी लैब में आग लग गई और सालों की मेहनत खत्म हो गई। विक्टिम माइंडसेट होता तो वो टूट जाते, लेकिन उन्होंने क्रिएटर माइंडसेट से कहा, ये सब चीजें जल गई, लेकिन अब मैं फ्रेश शुरुआत कर सकता हूं। रिजल्ट, उन्होंने कुछ ही समय में और भी बड़े इन्वेंशंस किए। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रॉब्लम आए, खुद से पूछिए, वाई मी की जगह पूछिए, नाउ व्हाट कैन आई डू? प्रॉब्लम में अटकने की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए। दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपने नेक्स्ट एक्शन को चूज कीजिए। और याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पावर लेना। तो दोस्तों, अब हमने सीखा कि विक्टिम माइंडसेट हमें पावरलेस बनाता है, जबकि क्रिएटर माइंडसेट हमें स्ट्रांग और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। लेकिन क्रिएटर माइंडसेट को सस्टेन करने के लिए हमें एक और चीज सीखनी होगी, रियलिटी को एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्टेंस नहीं सीखते, तब तक हम प्रॉब्लम से लड़ते ही रहेंगे। यही डिटेल में जानेंगे हम अगले एपिसोड में। दी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस इन हार्ड टाइम्स। चैप्टर 6, दी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। लाइफ में सबसे ज्यादा सफरिंग कहां से आती है? प्रॉब्लम से या हमारी उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट लड़ाई से? ज्यादातर बार
हमारा दर्द सिचुएशन से कम और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। हम बार बार सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों? काश ऐसा न होता। और यही मेंटल रेजिस्टेंस हमें और गहरे पेन में धकेल देती है। रियलिटी से लड़ने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को वैसा ही मान लेना जैसा वो है, चाहे वो हमें पसंद हो या न हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि ये है कि आप क्लियर विजन से चीजों को देख रहे हैं। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा माइंड अननेसेसरी स्ट्रगल छोड़ देता है और सॉल्यूशंस पर फोकस करना शुरू करता है। पेनफुल इमोशंस को अलाउ करना। हम अक्सर अपने नेगेटिव इमोशंस से भागते हैं। सैडनेस आई तो हम उसे इग्नोर करते हैं, एंगर आया तो सप्रेस करते हैं, फियर आया तो उसे डिनाई करते हैं। लेकिन जितना हम इमोशंस को दबाते हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्गर होकर वापस आते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब है इमोशंस को अलाउ करना। सैड फील हो रहे हो? ठीक है, उसे फील होने दो। फिर है, उसे एक्नॉलेज करो। जब आप इमोशंस को बिना जजमेंट अलाउ करते हैं तो वो धीरे धीरे डिसोल्व हो जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, किसी का एग्जाम या बिजनेस में फेलियर हो गया। अगर वो बार बार सोचता रहे, काश मैंने ऐसा किया होता, ये नहीं होना चाहिए था, तो वो और ज्यादा स्टक हो जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान कामली कहे, हाँ ये हुआ है, ये सच है और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, तो उसका माइंड रिलैक्स होगा और वो अगले स्टेप पर फोकस कर पाएगा। एक्सेप्टेंस पेन को मैजिक की तरह गायब नहीं करता, लेकिन सफरिंग को कम जरूर कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पेनफुल सिचुएशन आए, अपने आप से सॉफ्टली कहिए, ये मोमेंट जैसा है वैसा ही है और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। इमोशंस को दबाइए मत, अलाउ कीजिए। रियलिटी से लड़ना छोड़कर उसे फेस कीजिए और एक्सेप्टेंस के बाद ही एक्शन लीजिए। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ है, जो हमें सफरिंग से रिलीज करके सॉल्यूशंस की ओर ले जाती है। लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ साथ हमें हैप्पीनेस पाने के लिए एक और चीज चाहिए, डेली छोटे छोटे जॉयज को नोटिस करना। यही जानेंगे हम अगले एपिसोड में। स्मॉल जॉयज इन डेली लाइफ, चैप्टर 7, स्मॉल जॉयज इन डेली लाइफ। जब लाइफ मुश्किल होती है तो हम अक्सर सोचते हैं अब हैप्पीनेस इम्पॉसिबल है, जब तक सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी मैं खुश नहीं रह सकता। लेकिन सच ये है, हैप्पीनेस बड़े अचीवमेंट्स या परफेक्ट सिचुएशन से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे डेली मोमेंट्स से आती है, यानी माइक्रो मोमेंट्स ऑफ जॉय। हार्ड टाइम्स में भी स्मॉल जॉयज पॉसिबल है। सोचिए, आपके पास अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है या रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन क्या आप 5 मिनट नेचर वॉक का मजा नहीं ले सकते? क्या आप पसंदीदा सॉन्ग सुनकर रिलैक्स नहीं कर सकते या फैमिली के साथ एक कप चाय एंजॉय नहीं कर सकते? प्रॉब्लम्स अपनी जगह रहेंगी, लेकिन इनके बीच भी छोटे छोटे जॉयज क्रिएट किए जा सकते हैं। यही स्मॉल जॉयज आपके अंदर पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ भरते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। सुबह की फ्रेश हवा में डीप ब्रीदिंग करना, रेन में वॉक करना या कॉफी पीना, किसी बच्चे की हंसी सुनना, डिनर टेबल पर फैमिली के साथ हंसी मजाक करना या दिन भर के बीच में अपने फेवरेट म्यूजिक ट्रैक सुनना। ये सब छोटी चीजें लगती है, लेकिन जब आप इन्हें कॉन्शियसली नोटिस करते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे नेगेटिविटी से शिफ्ट होकर पॉजिटिविटी पर फोकस करने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बार एक कैंसर पेशेंट से पूछा गया, इतनी बड़ी बीमारी में भी आप खुश कैसे रहते हैं? उसने जवाब दिया, मैं हर दिन छोटे छोटे मोमेंट्स कलेक्ट करता हूं। सुबह सूरज देखना, बच्चे की हंसी सुनना या किसी दोस्त का कॉल, ये मेरे लिए छोटे गिफ्ट्स हैं और इन्हीं से मेरी जिंदगी खूबसूरत बनती है।
ये है माइक्रो जॉयज की असली ताकत। आज से अपनी लाइफ में जॉय जार प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हर दिन एक छोटा सा मोमेंट नोट करके जार में डालिए जो आपको खुशी लाया। हफ्ते या महीने बाद जब आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि टफ टाइम्स के बीच भी हैप्पीनेस हर दिन मौजूद थी। तो दोस्तों, अब हमने समझा कि हैप्पीनेस हमेशा बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटे छोटे डेली जॉयज से बनती है। लेकिन हार्ड टाइम्स में ये स्मॉल जॉयज और भी पावरफुल हो जाती है जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और सपोर्ट सिस्टम हो। यही डिटेल में जानेंगे हम अगले एपिसोड में। रिलेशनशिप्स सपोर्ट सिस्टम इन हार्ड टाइम्स, चैप्टर 8, रिलेशनशिप्स सपोर्ट सिस्टम। कहते हैं हैप्पीनेस ग्रोज व्हेन इट इज शेयर्ड, और पेन कम हो जाता है जब उसे किसी से बांटा जाए। लेकिन मुश्किल हालात में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम खुद को दुनिया से काट लेते हैं। हम सोचते हैं कोई मुझे समझेगा ही नहीं, मुझे अकेले ही सब झेलना होगा। लेकिन सच तो यह है कि हार्ड टाइम्स में अकेले रहना दर्द को और गहरा कर देता है। लव्ड वंस और कम्युनिटी की पावर। जब हम अपने दर्द को किसी ट्रस्टेड इंसान के साथ शेयर करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है, एक इमोशनल सपोर्ट और दूसरा प्रैक्टिकल गाइडेंस। कभी कभी सिर्फ किसी का सुन लेना ही हमारे आधे पेन को डिसोल्व कर देता है। इसे कहते हैं शेयर्ड पेन हाफ पेन। कम्युनिटी और रिलेशनशिप्स हमें यह रिमाइंड कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, और यही बिलोंगिंगनेस हमारी रेजिलियंस बढ़ाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। वर्ल्ड वॉर के बाद किए गए रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट था वो ट्रॉमा से जल्दी रिकवर हुए कंपेयर्ड टू उन लोगों के जो आइसोलेट हो गए थे। सिंपल वर्ड्स में, सपोर्ट सिस्टम हीलिंग एक्सेलरेटर। प्रैक्टिकल वेज टू बिल्ड सपोर्ट सिस्टम। अपने ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर से अपने फीलिंग्स ओपन करें। कम्युनिटी ग्रुप्स या सपोर्ट सर्कल्स ज्वाइन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्प लेने में शर्म मत कीजिए, क्योंकि सपोर्ट मांगना वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की साइन है। आज ही ट्राई कीजिए। किसी ऐसे इंसान को कॉल कीजिए जिसे आप ट्रस्ट करते हैं और उनसे अपनी एक छोटी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आप देखेंगे कि सिर्फ शेयरिंग एक्ट से ही आपके अंदर हल्कापन आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हमने समझा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और सपोर्ट सिस्टम हार्ड टाइम्स को आसान बना देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें फ्यूचर को लेकर एक और चीज चाहिए, होप और फेथ। क्योंकि जब तक हमारे पास उम्मीद और विश्वास है तब तक कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। यही डिटेल में जानेंगे हम अगले एपिसोड में। द रोल ऑफ होप फेथ इन हार्ड टाइम्स, चैप्टर 9, द रोल ऑफ होप फेथ। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। यही मैसेज हमें देता है होप और फेथ। हार्ड टाइम्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी। हम सोचते हैं, क्या कभी सब ठीक होगा? क्या मैं कभी रिकवर कर पाऊंगा? और जब आंसर दिखाई नहीं देता तो अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास होप है तो आपका माइंड कहता है, यस, अभी टफ है लेकिन आगे अच्छा आने वाला है। और अगर आपके पास फेथ है तो आपका दिल विस्पर करता है, मैं अकेला नहीं हूं, कोई हायर पावर या पर्पस मेरे साथ है। होप फ्यूचर में ट्रस्ट। होप का मतलब है फ्यूचर पर भरोसा रखना, चाहे प्रेजेंट कितना भी कठिन क्यों न हो। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं होप एक पावरफुल इमोशन है जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और हमें हर सेटबैक से बाउंस बैक करने में हेल्प करता है। फेथ लाइट इन डार्कनेस। फेथ सिर्फ रिलीजन से जुड़ी चीज नहीं है। फेथ का मतलब है एक इनर ट्रस्ट कि हर टफ सिचुएशन टेम्पररी है और मैं इसको क्रॉस कर सकता हूं। फेथ हमें स्ट्रेंथ देता है जब लॉजिक और रीजन फेल हो जाते हैं।
सोचिए नेल्सन मंडेला की स्टोरी। उन्होंने 27 साल जेल में बिताए। अगर उनके पास होप और फेथ न होता तो शायद वो टूट जाते, लेकिन उन्हीं 27 सालों की डार्कनेस में उन्होंने इनर स्ट्रेंथ पाई और बाहर आकर साउथ अफ्रीका को नया डायरेक्शन दिया। या सोचिए किसी पेशेंट की जिसे डॉक्टर ने कहा अब कोई चांस नहीं है, लेकिन उसके अंदर फेथ था, मैं हील हो सकता हूं। और उसी फेथ ने उसकी हीलिंग जर्नी को बूस्ट किया। फेथ और होप मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो रहा है, अपने आप से सॉफ्टली कहिए, ये डार्कनेस परमानेंट नहीं है, सूरज फिर निकलेगा। होप प्रैक्टिस कीजिए, फ्यूचर की पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज विजुअलाइज करके। फेथ प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रेयर, मेडिटेशन या सेल्फ बिलीफ अफर्मेशन से। तो दोस्तों, होप और फेथ सच में हार्ड टाइम्स का सबसे बड़ा फ्यूल है। ये हमें अंधेरे में भी आगे बढ़ने का करेज देते हैं। लेकिन सिर्फ होप और फेथ से माइंड काम नहीं होता, हमें इनर शांति भी चाहिए, और वो आती है माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस से। यही एक्सप्लोर करेंगे हम अगले एपिसोड में। माइंडफुलनेस इनर पीस इन हार्ड टाइम्स, चैप्टर 10, माइंडफुलनेस इनर पीस। मुश्किल हालात में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अपने माइंड के अंदर होती है। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो माइंड बार बार पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज की तरफ भागता है। क्यों हुआ मेरे साथ, आगे क्या होगा? और इसी एंडलेस लूप में एंजाइटी और स्ट्रेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन सॉल्यूशन सिंपल है, माइंडफुलनेस, यानी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह जागरूक होकर जीना। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आपका माइंड बार बार पास्ट और फ्यूचर में जंप करना छोड़ देता है। आप नोटिस करने लगते हैं आपकी ब्रेथ, आपके आसपास की आवाजें और आपकी बॉडी की सेंसेशंस। रिसर्च साबित करता है कि रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और माइंड में कामनेस और क्लैरिटी लाता है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग अवेयरनेस। रोज सिर्फ 5 मिनट कॉन्शियसली ब्रीथ कीजिए। इनहेल पर ध्यान दे, एक्सहेल पर ध्यान दे। सिंपल लेकिन पावरफुल। साइलेंट सिटिंग। दिन में एक छोटा सा पॉज लीजिए, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, बस कुछ देर शांति में बैठिए। यह पॉज आपके माइंड को रीसेट कर देता है। माइंडफुल वॉकिंग या ईटिंग। चलते समय हर कदम को नोटिस कीजिए। खाते समय हर बाइट का स्वाद, उसकी खुशबू फील कीजिए। यही छोटे छोटे एक्ट्स आपके भीतर इनर पीस लाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थिच NHT HNH, जो माइंडफुलनेस के सबसे बड़े टीचर्स थे, कहते थे जब आप चाय पीते हैं तो सिर्फ चाय पीजिए। अगर उस मोमेंट में आप मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपने चाय नहीं, डिस्ट्रैक्शन पिया। यानी माइंडफुलनेस हर छोटे मोमेंट में पूरी तरह जीना। वाई माइंडफुलनेस हैप्पीनेस की? क्योंकि हैप्पीनेस कोई फ्यूचर अचीवमेंट नहीं, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट का अनुभव है। जब आप अभी के मोमेंट को एक्सेप्ट और एंजॉय करना सीखते हैं तो एंजाइटी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन हॉल तक लिमिटेड नहीं, बल्कि डेली लाइफ का सबसे प्रैक्टिकल टूल है, जो आपको हार्ड टाइम्स में भी शांति और क्लैरिटी देता है। अब सवाल यह है कि इस इनर पीस को और स्ट्रॉन्ग कैसे करें? आंसर है सेल्फ कंपैशन और काइंडनेस। यही हम एक्सप्लोर करेंगे अगले एपिसोड में। द रोल ऑफ सेल्फ कंपैशन इन हार्ड टाइम्स, चैप्टर 11, गिविंग हेल्पिंग अदर्स। मुश्किल हालात में हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है खुद पर फोकस करना। हम बार बार सोचते हैं मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरी लाइफ इतनी टफ क्यों है। लेकिन जितना ज्यादा हम सिर्फ अपने पेन पर ध्यान देते हैं, वो उतना बड़ा और भारी लगता है। सॉल्यूशन, सेवा, यानी दूसरों की मदद करना। वाई हेल्पिंग अदर्स बूस्ट्स हैप्पीनेस। साइंस भी मानता है जब हम किसी और की मदद करते हैं
तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिलीज होते हैं, जिन्हें हैप्पी हॉर्मोन्स कहा जाता है। यानी हेल्प करना सिर्फ दूसरे को खुशी नहीं देता, बल्कि इंस्टेंटली हमें भी खुश करता है, क्योंकि काइंडनेस फोकस को पेन से हटाकर लव और कनेक्शन की तरफ शिफ्ट कर देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सोचिए, जब आप किसी स्ट्रेंजर को स्माइल देते हैं या किसी फ्रेंड की छोटी सी मदद करते हैं, कैसा फील होता है? हल्का, कनेक्टेड और जेन्युइनली हैप्पी। नेचुरल डिजास्टर्स में रिसर्च पाया गया कि जो लोग दूसरों की मदद करने लगे, वो खुद भी जल्दी इमोशनली रिकवर हो गए। यानी सेवा हीलिंग डबल होती है। प्रैक्टिकल वेज टू प्रैक्टिस गिविंग। स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जैसे किसी की बात ध्यान से सुनना, कॉम्प्लीमेंट देना या किसी को सपोर्ट करना। टाइम एनर्जी देना, किसी एनजीओ, कम्युनिटी वर्क या सिर्फ फैमिली में भी मदद करना। इमोशनल सेवा, किसी का हाथ पकड़कर ये कहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वर्ड्स किसी ब्रोकन दिल को बहुत बड़ा कंफर्ट देते हैं। सेवा का मतलब हमेशा पैसा देना नहीं है। कभी कभी आपकी मुस्कान, आपका समय या आपके काइंड वर्ड्स किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होते हैं। और जब आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं, तो आपका अपना सोल भी अपलिफ्ट होता है। तो दोस्तों, गिविंग और हेल्पिंग अदर्स हार्ड टाइम्स को सिर्फ मैनेजेबल ही नहीं, बल्कि मीनिंगफुल भी बना देते हैं। लेकिन हैप्पीनेस को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी छोटे छोटे पॉजिटिव हैबिट्स। यही एक्सप्लोर करेंगे हम अगले एपिसोड में। बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट्स फॉर हैप्पीनेस, चैप्टर 12, प्रैक्टिकल डेली रूटीन इन हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स में हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब बाहर की दुनिया अनसर्टेन हो, तो अंदर की दुनिया को स्टेबल बनाना ही हमारी असली स्ट्रेंथ है। और यही काम करती है एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन। छोटे छोटे हैबिट्स जो मिलकर आपको रेजिलियंस और हैप्पीनेस देते हैं। मॉर्निंग रूटीन, ग्रैटिट्यूड प्लस अफर्मेशंस। सुबह का पहला काम, ग्रैटिट्यूड। जैसे ही आप उठें, 3 ऐसी चीजें लिखिए या सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये हो सकता है आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, या सिर्फ ये फैक्ट कि आज आपको एक नया दिन जीने को मिला। इसके बाद अफर्मेशंस बोलिए, जैसे मैं स्ट्रांग हूं, मैं हर चैलेंज को फेस कर सकता हूं, आज का दिन पॉजिटिविटी से भरा होगा। ये वर्ड्स आपके पूरे दिन की एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। डे टाइम प्रैक्टिस, स्मॉल पॉजेस। दिन भर में 2-3 बार शॉर्ट पॉजेस लीजिए। डीप ब्रेथ्स लीजिए, अपने थॉट्स ऑब्जर्व कीजिए और फिर कामली काम पर लौट आइए। ये पॉजेस एंजाइटी को बढ़ने से रोकते हैं। इवनिंग रिफ्लेक्शन, रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालकर रिफ्लेक्शन कीजिए। आज का दिन कैसा रहा? क्या क्या अच्छे मोमेंट्स मिले? मैंने आज क्या सीखा? इस रिफ्लेक्शन से आप अपने ग्रोथ को ट्रैक करते हैं और सेल्फ क्रिटिसिज्म की जगह सेल्फ इंप्रूवमेंट को एनकरेज करते हैं। कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, ये रूटीन मैजिक नहीं करेगा ओवरनाइट, लेकिन अगर आप इसे 21-30 डेज तक कंसिस्टेंटली फॉलो करें, तो आपका माइंड धीरे धीरे रीवायर्ड हो जाएगा। स्ट्रेस कम होगा, रेजिलियंस बढ़ेगी और हैप्पीनेस आपके अंदर से ग्लो करेगी। माइक्रो प्रैक्टिस फॉर यू, कल सुबह से ट्राई कीजिए। 3 ग्रैटिट्यूड्स लिखना, 1 एफर्मेशन बोलना और रात को सोने से पहले 5 मिनट रिफ्लेक्शन करना। बस इतना ही आपका फर्स्ट स्टेप होगा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की ओर। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल डेली रूटीन आपकी लाइफ में वो एंकर है जो हार्ड टाइम्स में भी आपको ग्राउंडेड और होपफुल रखेगा। लेकिन अगर हम इन हैबिट्स को लंबे समय तक मेंटेन करें, तो ये सिर्फ रूटीन नहीं, बल्कि एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। और यही डिटेल में जानेंगे हम अगले और आखिरी एपिसोड में। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ट्रांसफॉर्मेशन, चैप्टर 13, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन।
हार्ड टाइम्स हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन उनसे सीखी गई बातें और बनाई गई स्ट्रेंथ वो हमें भर गाइड करती है। कहते हैं टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू, और यही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब है। हार्ड टाइम्स टेम्पररी, लेसन्स परमानेंट। जब भी आप किसी मुश्किल फेज से निकलते हैं तो आपको दो चीजें गेन होती है, रेजिलियंस, दोबारा खड़े होने की ताकत, और विजडम, लाइफ को नए नजरिए से देखने की क्लैरिटी। यानी स्ट्रगल खत्म हो जाता है, लेकिन उससे मिली ग्रोथ आपके साथ हमेशा रहती है। हैप्पीनेस अब कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं रहती, बल्कि एक इंटरनल लाइफस्टाइल बन जाती है। आप छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी ढूंढना सीखते हैं। आप ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस को अपनी आदत बना लेते हैं। आप स्ट्रेस और सेटबैक्स को कामली हैंडल करना सीख जाते हैं। इस स्टेज पर हैप्पीनेस किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके भीतर से नेचुरली फ्लो करती है। हार्ड टाइम्स आपको इमोशनली टफ बनाते हैं। अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको ईजिली डिस्टर्ब नहीं कर पाती। आप में पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन डेवलप हो जाता है। सोचिए, जब कोई इंसान फायर में से गुजर कर निकलता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। वो ज्यादा मैच्योर, ज्यादा अवेयर और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने स्ट्रगल्स को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। जैसे ओपरा विनफ्रे, जिन्होंने पॉवर्टी और अब्यूज से राइज करके अपनी इनर स्ट्रेंथ से पूरी दुनिया इंस्पायर की। उनका कहना है, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन अब आप उनसे भागेंगे नहीं, बल्कि कामली फेस करेंगे। आपका मंत्र होगा, आई मे नॉट कंट्रोल एवरीथिंग बट आई कैन ऑलवेज कंट्रोल माई रिस्पॉन्स। तो दोस्तों, ये जर्नी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ सिखाती है। हार्ड टाइम्स टेम्पररी है, लेकिन हैप्पीनेस और ग्रोथ को लाइफस्टाइल बनाना पॉसिबल है। अब आपके पास टूल्स हैं, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, एक्सेप्टेंस, रेजिलियंस और कंपैशन। अगर इन्हें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें तो न सिर्फ हार्ड टाइम्स आसान होंगे, बल्कि आपकी पूरी लाइफ इमोशनली स्ट्रांग और ट्रूली हैप्पी बन जाएगी। यानी एंड में सवाल ये नहीं है कि व्हाई मी, बल्कि सवाल ये होना चाहिए, व्हाट डिड दिस टीच मी एंड हाउ कैन आई ग्रो फ्रॉम हियर। कंक्लूजन, दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हमने एक चीज बार बार समझी, हार्ड टाइम्स किसी की जिंदगी में परमानेंट नहीं होते, लेकिन हमारा एटीट्यूड और रिस्पॉन्स ही डिसाइड करता है कि हम उन हालातों से टूटेंगे या उनसे ट्रांसफॉर्म होंगे। हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स द एबिलिटी टू स्टे पॉजिटिव डिस्पाइट देम। यानी हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम्स का गायब हो जाना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स के बीच भी अपनी पॉजिटिविटी और होप को अलाइव रखना है। इस पूरी सीरीज में हमने सीखा, हैप्पीनेस बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। पर्सपेक्टिव बदलकर, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके और रेजिलियंस बिल्ड करके हम हर टफ सिचुएशन को ग्रोथ का चांस बना सकते हैं। एक्सेप्टेंस, माइंडफुलनेस और कंपैशन हमें इनर पीस देते हैं, और सबसे जरूरी, हैप्पीनेस को डेली हैबिट्स और छोटे छोटे रिचुअल से लाइफस्टाइल बनाया जा सकता है। आज से शुरुआत कीजिए, सुबह ग्रैटिट्यूड लिखने से, दिन में छोटे माइंडफुल पॉजेस से और रात को रिफ्लेक्शन से। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपकी हैप्पीनेस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेंगे। कंसिस्टेंसी ही आपको एक नई स्ट्रेंथ और क्लैरिटी देगा। तो याद रखिए, आपकी जिंदगी के टफ टाइम्स आपको डिफाइन नहीं करते। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी फेथ और आपका करेज ही आपका असली आइडेंटिटी है। हैप्पीनेस कोई दूर की चीज नहीं है, हैप्पीनेस इस पल में पॉसिबल है, अगर आप चूज करें तो। और दोस्तों, अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार बुक पाओ हिंदी पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की विजडम लाते हैं जो आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है।